नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, पिछले 9 सालों से आपकी दौलत पर नजर गड़ा रहे हैं ये 3 सगे संबंधी जो आपकी खुशियों से जलते हैं और हमेशा से यही चाहते हैं कि आपका जीवन में दुख बना रहे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज की खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी ना हो और आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। वैसे दुश्मन से बचे रहे। सर्वप्रथम, अगर आप एक भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, कभी भी किसी पर विश्वास करने से पहले उसे थोड़ा जान लें, उसे समझ लें, तो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होगा। देखिए, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लालची मनुष्य किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं होता। लालची आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार का यह सदस्य लालची है और वह सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से ही आपसे रिलेशन रखता है, आपकी जमीन जायदाद पैसों की वजह से आपसे रिलेशन में है, अन्यथा वह आपको पूछता भी नहीं, यह चीज आप समझ भी रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग धर्म अधर्म, इज्जत आबरू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसे लोग अपना मतलब या काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए हर किसी को लोभी या लालची लोगों से दूर ही रहना चाहिए। यानी कि अगर अपने परिवार का कोई एक सदस्य भी ऐसा है तो उस परिवार के सदस्य से भी आपको दूर होने में ही फायदा है, क्योंकि लालची लोग आपको किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, अहंकारी और घमंडी लोग। खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाले अहंकारी लोगों की दुनिया में तो भरमार है, बिल्कुल कमी नहीं है। ऐसे लोग अपनी अक्ल को सबसे ज्यादा बढ़कर समझते हैं। ये लोग अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं। परमेश्वर ने सभी को 2 हाथ, कान, नाक, दिमाग बनाकर दिया है। ज्यादा पढ़ने और सोचने या धन अर्जित करने से कोई भी दूसरों से बेटर नहीं बन सकता। बड़े से बड़े ज्ञानी के भी सुख दुख गरीबी और अज्ञानियों के समान ही होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकारी है, ढंग से बात नहीं करता, हर बात पर चिड़चिड़ा करता है, घमंडी है, अपने पैसों का भी उसे बहुत ज्यादा घमंड है, तो ऐसे लोगों को भी एक ना एक दिन जरूर सबक मिलता है। भगवान इन्हें भी एक ना एक दिन सबक जरूर देते हैं। देखिए, दुनिया में भी ऐसे कई लोग होते हैं जो दूसरों का दुख देख करके खुशी मनाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में सबसे महान दुष्ट माने गए। ये लोग हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशानी में फंसते ही हैं, आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए, जो कि दूसरों का दुख देखकर खुशी मनाते दिखे। कई बार ऐसा होता है कि हमसे भी बहुत सारे लोग जलते हैं। हमारी काबिलियत से लोग जलते हैं, हमारी इनकम से लोग जलते हैं, यहां तक कि हमारे परिवार में अगर कोई खुशी का कार्यक्रम आया तो उसमें आने वाले लोग भी जलते हैं, जो खुद हमारे परिवार के ही सदस्य होते हैं, जिन्हें हम निमंत्रण देते हैं। हमारी खुशी में शामिल होने के लिए वही लोग हमारे कार्यक्रम में आकर ज्वलनशील और नकारात्मकता फैलाते हैं। ये लोग बात बात पर यही कहेंगे, ठीक है, क्या हो गया, हमारे यहां भी होता है, ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, ये क्यों बनवाया, वो क्यों बनवाया, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। मतलब सिर्फ नुक्स निकालना, सिर्फ बात बात पर गलतियां निकालना। ऐसे लोग कभी भी न तो खुद आगे बढ़ते हैं, न ही दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। तो जो लोग आपसे जलते हैं, बात बात पर आपसे बहस करते हैं, कभी भी आपको सही सलाह नहीं देते हैं, और साथ ही हर बार आपके कार्यक्रम के दौरान, आपकी उपलब्धियों के दौरान, अवसरों के दौरान, आप चुनौतियों के दौरान आपसे सिर्फ कंपैरिजन करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर हो जाना चाहिए। ये लोग हमारी जिंदगी में नकारात्मकता फैलाने में बिल्कुल देर नहीं करते। देखिए, अधिकतर देखा गया है कि अधिकतर व्यक्ति लोगों के दुखों में शामिल न होते हुए और खुद अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारे दुख दर्द सुन ले, हमारी मदद कर दे। इसके लिए उन लोगों के पास भी चले जाते हैं जिनके दुख में वह कभी खुद गए नहीं। अधिकतर ऐसा होता है। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती हैं, लेकिन लोगों का यह सोचना है कि हमारे यहां दुख हुआ है, हमारी अगर किसी की पीड़ा हुई है, मौत हुई है, तो लोग हमारे यहां बैठने आए। भले ही वह इंसान किसी के यहां नहीं गया हो, लेकिन उसको दूसरों से आशा रहती है कि वह हमारे यहां है। लेकिन देखो दोस्तों,
आप खुद समझ सकते हो, इस दुनिया में ये तो मुमकिन है ही नहीं कि हम किसी के वहां जाएंगे तो ही हमारे वहां कोई आएगा, यानी कि मेल मिलाप। यह तो हमें बढ़ाना ही चाहिए जिंदगी में। साथ ही देखिए, बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए निष्प्रयोजन झूठ बोलते हैं, झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते, हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। अगर वे लोग गलत भी कर रहे हैं तो भी कसम खाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर बच जाते हैं। इन लोगों पर तो कतई भरोसा मत करना। झूठे लोग आपको बर्बाद कर देंगे और यह विश्वास के काबिल भी नहीं होते हैं। यानी अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर झूठ बोलता है, तो या तो उसे बोलना बिल्कुल बंद कर दें, या फिर उसकी बातों पर बिल्कुल मत ध्यान दें, या फिर वह आए तो उसे ज्यादा समय न दें, क्योंकि ऐसे लोग घर में नकारात्मकता भी फैलाते हैं। अपनी बुरी आदतों को ढकने या उनको सही ठहराने वाले लोग भी आपको बहुत मिल जाएंगे। यदि वे शराब पी रहे हैं तो शराब के अच्छे होने के तर्क देंगे। यदि वे अन्य कोई धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को ढकने के लिए भी कुतर्क का सहारा लेंगे। वे हमेशा अपनी गलती छिपाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए बुरी आदत का सहारा लेंगे और हमेशा झूठ बोलेंगे। पराई स्त्री से संबंध रखने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे। जो लोग पराई स्त्री से संबंध रखते हैं, इससे लोग आपको इस दुनिया में भरमार के टाइप्स से बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे। हर दूसरे घर में मिलेंगे ऐसी स्त्रियां भी आपको मिल जाएगी जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे मर्द के साथ हैं। यह हमारे पारिवारिक समाज की नैतिकता के विरुद्ध है। इस तरह के लोगों को देखकर कुछ तो उनका विरोध करते हैं और कुछ उनके जैसा जीवन जीने की सोचते भी हैं। सभी तरह के अनैतिक संबंधों को सही ठहराने वाले धर्म की नजर में अपराधी हैं। ऐसे लोग दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोग चोरी छुपे हमेशा गलत करने की सोचते हैं और जिंदगी भर आपको परेशान करते लेंगे। इसीलिए इन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। जो भी भोग विलासी लोग हैं या याचबाज हैं, पर स्त्रियों पर हमेशा गलत नजर डालते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी बहुत जल्दी हो जाती। अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं, आपके परिवार में भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनसे आपको दूरी बना लेनी चाहिए और अपने परिवार की भी रक्षा करनी चाहिए। कभी भी अपने परिवार के सदस्य को उस व्यक्ति के साथ में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, समझते हैं। छल कपट की भावना कई लोगों के मन में रहती है, तो ऐसे लोग लालची और मतलबी होते हैं। कपटी इंसान अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी के साथ कोई भी गलत काम करने में एक पल भी नहीं सोचते। इससे लोगों में किसी के प्रति नहीं अपनेपन की भावना होती है, ना ही प्यार की। वे बस छल कपट, विश्वासघात और छिपाकर अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। लाखों लोग हैं ऐसे जो अपनी जुबान बंद नहीं रख पाते। वे दूसरों को कभी बोलने का अवसर नहीं देते। हर बात में अपनी राय रखना चाहते हैं, भले ही उस विषय का उन्हें ज्ञान नहीं हो। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा बातचीत करते हैं। वे बगैर सोचे समझे रहते हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें ही करते हैं। हमेशा उनके मुंह से कठोर वचन निकलते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको संवाद स्थापित नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा हमारे लिए दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। आज के दौर में ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने शायद ही कभी अपने माता पिता की सेवा की हो, लेकिन अब वे अपनी संतानों से सेवा की उम्मीद कर रहे हैं। माता पिता से झगड़ा करने वाले बहुत से जवान बेटे मिल जाएंगे। उनके बुढ़ापे में भी बुरी दुर्गति होने वाली है। बस अब जीवन में एक बात का ध्यान रखें, अपनी दौलत का दिखावा किसी के सामने भी ना करें। कुछ लोग भले आपको अपना मानते हैं, लेकिन आपका पैसा कमाना उनकी आंखों में कांटे की तरह छुपता है। आज की वीडियो में अभी तक हमने उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करें, लेकिन अब बात आती है राशिफल की। आने वाले 10 दिनों में क्या भविष्यवाणी गुरुजी ने करी है, क्या स्थिति रहेगी पैसों की, पारिवारिक जीवन की, व्यापार की, नौकरी की, समस्त क्षेत्र के आगे भविष्यवाणी आपको मिलेगी। तो अगर आपने इतना समय दिया है, हम पर भरोसा रखा है, वीडियो को यहां तक देखा है, तो हम आपसे आशा रखेंगे कि आप थोड़ा सा समय और निकाल कर वीडियो को अंत तक देखें। आपको लाख ही लाभ अपार मात्रा में होगा। कोई बहुत खास व्यक्ति आपको मिलने वाला है। आपके कामों की काफी प्रशंसा होने वाली है। लोग आपके काम से बहुत खुश नजर आएंगे, बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। आपका जो व्यवहार, बात करने का जो तरीका है, जो सलीका आपका काम करने का है,
वह लोगों के मन को बहुत ज्यादा भाने वाला है। साथ ही दोस्तों, लंबे समय से आपके जीवन में चलती आ रही परेशानियों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपकी परेशानियों का समाधान होगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके सारे काम समय पर शुरू होंगे और सारे काम समय पर समाप्त भी हो जाएंगे। यानी कि अपने कामों को लेकर अब आपको चिंता करने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोस्तों, करियर से संबंध कुछ बातें आपको बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाली है और यह दोस्तों आपकी बड़ी कमजोरी भी है कि आप अपने बीते कल को लेकर और अपने आने वाले कल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो। जो दोस्तों बीत गया सो बीत गया और जो होना है सो होकर रहेगा। होनी को कोई टाल नहीं सकता और जो बीत गया उसे कोई बदल नहीं सकता। आपको तो केवल अपने आज पर, यानी कि केवल अपने वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। यदि आपने अपना आज बेहतर बना लिया, यदि आपने अपना यह वर्तमान समय बेहतर बना लिया, तो आपकी जिंदगी अपने आप खुशहाल बन जाएगी। आपका समय अपने आप ही सुधर जाएगा। इसीलिए दोस्तों, बीते कल को लेकर परेशान मत होइए, आने वाले कल को लेकर चिंतित मत होइए। आप अपने आज को बेहतर बनाने की सोचिए, आप अपने आज को सुधारने की सोचिए। आपका आने वाला समय अपने आप ही सुधर जाएगा। साथ ही दोस्तों, बेरोजगार जातकों के लिए समय शानदार रहने वाला है। इस समय किसी अच्छे पद पर आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगले इन 6 दिनों में आपकी आंखों के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आने वाली है। लेकिन जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा अवसर भी होगा। जी हां दोस्तों, आपको चुनौतियों से डरना नहीं है, मेहनत करने से दूर नहीं भागना है। यदि आपने सच्चे मन से मेहनत की, यदि आपने सच्चे मन से परिश्रम किया, तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे, भगवान आपका साथ जरूर देंगे। साथ ही मित्रों, यह समय पारिवारिक जीवन में काफी अच्छा रहेगा। परिवार वालों के स्वास्थ्य को लेकर यदि लंबे समय से आप परेशान चलते आ रहे थे, तो उनके स्वास्थ्य में काफी ज्यादा सुधार आने वाला है। आपको दोस्तों अपने कामों में अपना ध्यान लगाए रखना है। जी हां दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अपने काम से प्यार करिए। आप जो भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आपको दोस्तों अपने काम से प्रेम जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आप इस दुनिया में बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। आपको मित्रों आलस्य को त्यागना होगा, क्योंकि आलस्य करने वाला इंसान जीवन में कभी सफल नहीं होता। इसीलिए आप जो भी काम करते हैं, अपने काम से प्रेम करिए और मन लगाकर दिल से अपने काम को आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, पैसा खर्च करने से पहले सोच समझकर आपको अपना निर्णय लेना होगा। आप पैसों के मामलों में समय आपकी कठिन परीक्षा लेने वाला है। पैसों के मामलों में समय बहुत ज्यादा सावधानी भरा रहेगा। ऐसे में आप अपना हर निर्णय, आप अपना हर फैसला काफी सोच समझ कर लें, क्योंकि कई बार दोस्तों हम जल्दबाजी में गलत सलत फैसला ले लेते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, कहीं पर भी यदि आप निवेश करने वाले हो, कहीं पर भी यदि आप पैसा लगाने वाले हो, तो बहुत सोच समझ बचकर आपको अपना कदम उठाना होगा। वहीं दोस्तों, कुछ चीजों को लेकर, कुछ बातों को लेकर आज आपका मन काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में उलझने वाला है। जी हां दोस्तों, कुछ चीजें आपके सामने क्लियर नहीं हो पाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना सही है और क्या करना आपके लिए गलत है। इसीलिए कुछ बातें आपको उलझनों में डालेगी, कुछ बातें आपको परेशान भी करेगी, लेकिन आपको दोस्तों निराश नहीं होना है। देखिए, एक बात हमारी सदैव याद रखिएगा, समय दोस्तों सारे जख्मों को भर देता है। जी हां दोस्तों, समय सब कुछ सही कर देता है। धीरे धीरे पुनः सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। आप बस दोस्तों थोड़ा संयम बनाए रखिए और समय को भी थोड़ा समय दीजिए। एकदम से जीवन में सब कुछ नहीं बदलेगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं, धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आने लगेगी। इसीलिए दोस्तों, आपको हर चीज को थोड़ा समय देना सीखना होगा, थोड़ा संयम अपने अंदर जगाना होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले इस समय में आप अपने खुद का कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं। बहुत समय से आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो यह समय आप सभी के लिए बहुत शानदार, बहुत सुनहरा समय रहने वाला है। इस समय में
आपकी तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। किसी अच्छे पद पर दोस्तों आपकी जॉब भी लग सकती है। बहुत समय से आप काम की तलाश कर रहे थे तो कोई बढ़िया काम मिलेगा, या फिर यदि आप खुद का कोई व्यापार, खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहते थे तो उसमें भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आने वाले दिनों में आप खुद का नया व्यापार, खुद का नया कारोबार शुरू करेंगे। तो एक बात याद रखना, शुरुआती समय किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मनुष्य के जीवन में दोस्तों बहुत संघर्ष लिखा होता है, तो आपको संघर्ष तो कड्डी डीहा करना पड्डी ढेगा आसानी से। यदि आप सोचेंगे कि लाभ हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। आपको कडीडी डीहा संघर्ष करना होगा, लेकिन आप हिम्मत मत आना। यदि आपने सच्चे मन से कोई शुरुआत करी है तो स्वयं परमात्मा आपका साथ देंगे। आज नहीं तो कल आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला यह दिन आप सभी के जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को यहां पर बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। अब 2 चमत्कारी उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो आपका बेड़ा पार करेंगे, आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ध्यान से सुनेगा, सच्ची श्रद्धा से करिएगा। यदि आप अपनी हर तरह की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखें। नहाने के बाद दूध मिश्रित जल श्यामा तुलसी को अर्पित करें। शाम के समय किसी सुनसान जगह पर सरसों के तेल में एक साबुत लौंग डालकर जला दें। इस उपाय से आपके इष्ट देवी देवता प्रसन्न होंगे। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या गुरुवार थोड़ी सी मिट्टी में धनिया के बीज मिलाएं। अब इसमें 21 रुपए के सिक्के मिलाकर एक पात्र में डाल दें। इस मिट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी डालें। इस बर्तन को उत्तर दिशा में रखें और उसमें नियमित रूप से पानी डालें। जब धनिया उग जाए तो इसका इस्तेमाल खाने में करें। उसमें डाले गए सिक्के एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। अपने घर या ऑफिस में टांग दें, आर्थिक तंगी दूर होगी। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 5 दिन आपके जीवन में बहुत ही खास समय रहने वाला है। किसी ऊंचे और खास इंसान से मिलते समय इन 5 दिनों में दोस्तों को घबराना नहीं है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ऐसे असर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले अगले इन 5 दिनों में किसी अच्छे ऊंचे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप अपने कम धंधे यानी अपने व्यापार में पैसा लगाने की योजनाएं तैयार कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, निवेश करने के नजरिया से आने वाला समय, आने वाली यह 5 दिन बहुत ही शानदार नजर आ रही है। तो यदि आप भी अपने व्यापार में, अपने कारोबार में निवेश करना चाहते हैं, कोई योजना अगर आप बना रही है तो इन 5 दिनों में बहुत ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है। आपके द्वारा तैयार की गई योजनाएं सफल साबित हो सकती हैं। सारी दोस्तों, आपको बता दें, इन 5 दिनों में फिजूल खर्ची काफी ज्यादा बनने वाली है। महंगी महंगी चीज आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। परंतु दोस्तों, हम आपको केवल यही सलाह देना चाहते हैं कि महंगी महंगी वस्तुओं में पैसा लगाने से आपको बचाना है। किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, अपना रुतबा बनाने के लिए फिजूल खर्ची ना करें। साथ दोस्तों, नहाने वाले इन 5 दिनों में यदि आप कोई भी बड़ा कदम उठाने वाले हो, कोई भी बड़ा फैसला लेने वाले हो तो अपना निर्णय लेने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, अच्छे से जानकारी को इकट्ठा करना, सोच समझकर निर्णय लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी कदम जल्दबाजी में ना उठा, विशेष लोगों की सलाह जरूर ले लें। सारे दोस्तों, कोशिश करें कि कोई आपकी बातों से 5 दिनों में आहट ना हो, यानी कि आपकी आते लोगों के दिल में न चौबे, आपकी बातों से लोगों को बुलाना लगे। आपको केवल और केवल अपनी नहीं बल्कि सभी की भावनाओं का ध्यान रखना होगा, सभी के बारे में सोचना होगा और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ाना होगा। उसी के साथ दोस्तों, आपकी नजरों में इन 5 दिनों में विवाह के लिए कोई कुशल रिश्ता आ सकता है। जी हां साथियों, यदि आप भी विवाह योग्य हैं, बहुत समय से विवाह की बात अगर चल रही है, तो आने वाले अगले 5 दिन विवाह योग्य जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन 5 दिनों में दोस्तों, आपके विवाह की चर्चा हो सकती है। कोई नई योजनाएं परिवार में बन सकती हैं जिससे कि आपको बहुत लाभ होता भी नजर आ रहा है। मैं तो उन लोगों से दोस्तों, इन 5 दिनों में जितना मिलोगे आपकी समस्याएं उतनी दूर होगी। जी हां साथियों, अगर आपके जीवन में भी कुछ परेशानियां चल रही है, कुछ चिंताएं चल रही हैं जो कि बहुत समय से पूरी ही नहीं हो रही,
तो आने वाले अगले इन 5 दिनों में आपको कई सारे महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिलेगा, कई सारे महत्वपूर्ण लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, जिनसे बात कर कर, जिनका साथ पाकर आपके कई सारे कम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। कई कामों में दोस्तों सफलता मिलने वाली है। तो हम आपको बस यही कहेंगे कि कोई भी महत्वपूर्ण कम यदि आता है, कोई भी जरूरी आवश्यकता पड़ती है, तो अवश्य ही दोस्तों आपको सही अनुभवी लोगों से बात करने की सलाह दी जाती है। उसी के साथ उसको पारिवारिक जरूरत है। इन 5 दिनों में आपकी जेब थोड़ी ढीली करेगी। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 5 में परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। दोस्तों, इन 5 दिनों में ऐसी परिस्थितियों आपके आगे निर्माण होगी जो कि भगवान कभी अपने दुश्मनों को भी ना दिखाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भाई के बीच जमीन जायदाद दौलत को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार में दोस्तों बंटवारे तक की बात ए जाएगी जो कि बहुत ज्यादा दुख देने वाली है। आने वाले अगले 5 दिनों में दोस्तों हम आपको केवल यही सलाह देना चाहेंगे कि पैसा अपनी जगह ठीक है, परंतु रिश्तेदार के बीच में आपको पैसा नहीं घुसेड़ना है। यानी दोस्तों, रिश्तेदार ही अपनी जगह पैसा, अपनी जगह अपना एक वर्चस्व आपको बनाकर रखना है। हर चीज दोस्तों पैसे से हासिल नहीं की जाती। अपने मैन बाप का दिलों में सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बड़े हो गए तो आप उनकी बात ना सुने। आपने थोड़ा धन कम लिया तो आपने एटीट्यूड ए जाए, ये गलती आपको नहीं करना है, उनकी बात माननी है। साथ ही दोस्तों, यदि कहीं पर निवेश करने की आपकी कोई योजना है, निवेश करने के बारे में आपको विचार कर रहे हो, तो अगले 5 दिन आपके लिए शानदार है, बेमिसाल है। इन 5 दिनों में दोस्तों आपके द्वारा निवेश को लेकर तैयार की गई योजनाएं सफल साबित होंगी। मनचाही सफलता मिलेगी। मैन चाहे परिणाम की आपको प्राप्ति होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों समय बड़ा सावधानी बार ए रहेगा। जी हां दोस्तों, विद्यार्थियों को बता दें, इन 5 दिनों में बिना सोचे समझे कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है। यदि आप अपने कैरियर के बारे में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये जीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। इन 5 दिनों में दोस्तों आपको काफी सोच समझ कर चलना होगा। आपको दोस्तों अपने गुरु, अपने शिक्षक से बात करने की सलाह दी जाती है। उनसे बात करोगे तो आपका मैन हल्का होगा। आपको पता चलेगा कि कौन सा कम आपके लिए सही है, कौन सी जॉब आपके लिए सही है, कौन सी गलत। इसलिए दोस्तों आपको हम केवल यही सलाह देंगे। इन 5 दिनों में आप अपने शिक्षक, अपने विद्यार्थियों के चरण छुए एवं उनसे बात अवश्य करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, कोर्ट कचहरी के कम में आने वाले अगले 5 दिनों में बहुत सारा पैसा लगने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि आपका भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई कम हटा बड़ा था, कोई कम जो कि बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा था, तो आने वाले अगले 5 दिन आपके लिए शानदार रहने वाली हैं। जी हां दोस्तों, इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी से जुड़े आपके सारे कम सफल होंगे, सारे कम से 2 होंगे और आपके कामों में आ रही परेशानियों वह कम होगी। देखिए, जिंदगी बड़ी हसीन है, लेकिन जब हम इसे खुश होकर जीते हैं तो यह बात दूसरों को खटकाने लगती है। जब हम जिंदगी को बिंदास होकर जीने लगते हैं तो लोगों को लगता है, अरे इसको किस बात की खुशी है, इसके जीवन में किस बात का सुख है। जरा सी हमें तरक्की क्या मिल जाती है, जरा सा हमें प्रमोशन क्या मिल जाता है, सहकर्मी आग बबूला हो जाते हैं व्यापार में, जरा सा हमें बड़ा ऑर्डर क्या मिल जाता है, हमारे कंपीटीटर हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाने लगते हैं। यानी चारों ओर से हमें हमेशा नफरत ही मिली है। हमें प्यार किया है सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता